अचानक तेजाब की बारिश शुरू हो गई और हर तरफ तबाही मच गई। तेजाब सड़कों पर गिरने लगा और सब कुछ पिघलने लगा, यहाँ तक कि गाड़ियां भी इसे सह नहीं पाईं। उनके शीशे लगातार पिघल रहे थे। एक छोटा बच्चा सनरूफ से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता था उसके माँ बाप कहाँ हैं और ये तेजाब की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग गाड़ियों से निकलकर हर जगह पनाह ढूंढने लगे। सड़कें अब एक जिंदा नर्क बन चुकी थी। आखिरकार बारिश रुक गई। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल से वहां से निकलने लगा, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। मोटरसाइकिल पर ज्यादा वजन था और वो पूरी तरह बंद हो गई। किसी को नहीं पता था कि बारिश फिर कब शुरू होगी, इसलिए उन्होंने बाइक छोड़ दी और पैदल चलना शुरू किया। उन्होंने अपना इकलौता हेलमेट बच्चे के सिर पर पहना दिया। तभी काले बादल फिर से छा गए। आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल की तरफ भागा। लंबे समय तक भागने के बाद उसकी पत्नी थककर जमीन पर गिर गई। बच्चे ने ये देखा, लेकिन आदमी ने उसे उठाया नहीं, बस आगे बढ़ने को कहा। जंगल से गुजरते हुए बच्चा बुरी तरह डिहाइड्रेट हो गया। आदमी रुका और उसे अपनी आखिरी बची पानी की बूंद दे दी। जब वो एक शेल्टर के पास पहुंचे तो वहाँ पहले से ही भीड़ लगी थी, लेकिन गार्ड किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लोग अंदर जाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन जवाब मिला जगह नहीं है। तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। भीड़ तितर बितर हो गई। बच्चा प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने जमीन से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और कहा, तुम आगे जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। और वो अकेला भाग गया। आखिरकार उसे एक घर मिला। वो जबरदस्ती अंदर घुस गया और नल से बोतल भरने लगा। तभी एक आदमी बंदूक लेकर सामने आ गया। कांपते हुए उसने कहा, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। अपनी फैमिली की कहानी सुनाने के बाद घर के मालिक ने उसे बेसमेंट में जगह ढूंढने को कहा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही जगह बची थी। आदमी कांपते हुए खड़ा था। रुकता तो जिंदा रहता, लेकिन उसका परिवार बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उधर बादल और करीब आ रहे थे। माँ अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ती रही। तभी बच्चा हेलमेट उतार कर चिल्लाया, पापा क्यों नहीं आए? माँ चुप रही। तभी दूर से एक आवाज आई और फिर भारी बारिश दोबारा शुरू हो गई। माँ और बेटा एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी आदमी वापस भागते हुए आता है। वो अपने बेटे को हेलमेट पहनाता है और उन्हें जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में उसे एक लोहे की प्लेट मिलती है, जिसे वो उनके ऊपर रख देता है ताकि उन्हें बारिश से बचा सके। लेकिन बारिश और तेज होती जा रही थी। उनकी त्वचा जलने लगी। फिर भी बारिश नहीं रुकी। उसके हाथ जल चुके थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। अपनी आखिरी सांसों में वो अपने परिवार को गुफा के अंदर धकेल देता है और खुद वहीं गिर जाता है। औरत अपने जले हुए कपड़े उतारती है। अपने बेटे को कसकर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी गुफा की दीवारों से भी तेजाब टपकने लगता है। माँ अपने बेटे को आगे धकेलती है। गुफा टूटने लगती है। वो अपने शरीर से रास्ता रोककर अपने बेटे के लिए जगह बनाती है। आखिरकार गुफा ढह जाती है। माँ अंदर ही दब जाती है और बच्चा किसी तरह बाहर निकल आता है। अब बारिश रुक चुकी थी। उसके सामने सिर्फ तबाही थी। अब बिना माँ बाप के वो अकेला कैसे जिएगा।